नमस्कार दोस्तों, ये कहानी किसी राजा रानी की नहीं बल्कि नैनवा के उस बूढ़े रक्षक की है जिसे हम कनक सागर कहते हैं। सदियों से अपनी मजबूत पाल के सहारे खड्डा यह तालाब आज लहूलुहान है, लेकिन इसे जख्म किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनों के लालच और प्रशासन की खामोशी ने दिए है। किस्सा शुरू होता है रात के उस सन्नाटे से जब शहर चैन की नींद सो रहा होता है, लेकिन कनक सागर की पाल पर चैन नहीं बेचैनी होती है। वहां अंधेरे का फायदा उठाकर माफिया की जेसीबी मशीनें किसी भूखे भेड़िए की तरह मांडू टीले के सीने को चीरती है। रविवार की उस आधी रात को भी यही हुआ। दहाड़ती मशीनें और मिट्टी फांदती ट्रॉलियां। जैसे ही मीडिया की रोशनी उन पर पड़ेढ़ी तो वे लुटेरों की तरह दुम दबाकर भाग निकले। वह भी एक दौर था जब इस गैर मुमकिन पाल को एक अभेद्य सुरक्षा दीवार माना जाता था। द्वारिका जी मंदिर की छाया में खड़ा वह विशाल मिट्टी का टीला आज 50 फीट गहरे जख्मों में तब्दील हो चुका है। मिट्टी का हर एक ट्रॉली पर ट्रॉली में भरकर बिक रहा है। दरअसल नैनवा के इतिहास का एक और कतरा है जिसे सरेआम नीलाम किया जा रहा है। विडंबना देखिए, जनता सो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञापन पर ज्ञापन की कतार लगाए खड़े हैं, लेकिन साहब के दफ्तर से सिर्फ एक ही आवाज आती है, जांच जारी है। साहब, यह कैसी जांच है जिसमें माफिया को तो रास्ता दिखता है, लेकिन आपकी कानून की नजरों को ये गहरे गड्ढे दिखाई नहीं देते? क्या प्रशासन वाकई किसी बड़े चमत्कार का इंतजार कर रहा है, या फिर यह ऐतिहासिक धरोहर अब सिर्फ सरकारी फाइलों और समतल मैदानों में ही जिंदा रहेगी? वक्त फिसल रहा है। अगर आज नैनवा का प्रशासन नहीं जागा तो आने वाली नस्लें कनक सागर को किताबों में ढूंढेंगी, जमीन पर नहीं। ईटीवी 9 देश की दस्तक से मनोज शर्मा की ये रिपोर्ट। जमीन खाली कर जा। जमीन मालिक ने बोला राजेश फौजी से कि भाई मिट्टी लेके जा सकता है। अच्छा, एक पंत दो काज, एक पन दो काज। जमीन भी खाली हो जाए और मिट्टी भी चली जाए और पैसा भी आ जाए। तो ये हमने साहब से ये निवेदन किया है आज कि अगर आज की तारीख में अगर ये जमीन किसकी है सर? ये जमीन किसके नाम पे कागज है? ये कमल कुमार मारवाड़ा के नाम है। कमल कुमार मारवाड़ा के नाम पर ये कागज है। बहुत बड़ा भूम माफिया है जी। और एक मुकेश कुमार जोशी, हाँ, है ना, और एक फुगराज ओसवाल। अच्छा, ये इन्होंने पूरी मांडू खरीद ली फर्जी पट्टे बना के, मतलब फर्जी रजिस्ट्रियां पेश करके। और उस समय चेयरमैन फुगराज ओसवाली था, तो इन्होंने प्रभु सिंह पटवारी और मदन सिंह कानूगो उस जमाने के, इन्होंने वो कसा नंबर इधर उधर करके अरे मांडू इनके खाते दारी जबकि हो नहीं सकता खाते, हो नहीं सकता। ठीक, साफ आदेश है कि तालाब की पाल को बेच नहीं सकते, और तालाब की पाल से 200 मीटर दूर अगर बेचे तो वो जमीन बेच सकते हैं, लेकिन ये सब नियम धरे रखे। तो अभी आपने ज्ञापन में क्या दिया? इसमें दिया है हमने कि भाई ये जो सातिर गुंडा बदमाश स्टीसीटर उठाई गिरा आपराधिक प्रवृत्ति वाला शराबी आतन अपराधी श्री राजेश धाकड़ नैनवा, वो उसका पुत्र बंटी धाकड़ द्वारा अपनी 2 जेसीबियों से 10 ट्रॉलियां द्वारा कनक सागर छोटे तालाब की गैर मुमकिन मांडू पाल का बिना हक व अधिकार के खनन कर रहे हैं, जबरन तरीके से बलपूर्वक तालाब का अवैध खनन कर रहे हैं। ये ज्ञापन आपने दिया, इधर सुने। तो फिर उसके बाद एसडीओ साहब ने क्या बोला? एसडीओ साहब ने तो अमदा की टप्पी ममदे पे रख दी। कैसे लिख दिया उन्होंने? पहले भी लिखा था। हाँ, 23 तारीख पहले लिखा जिस पे कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, एसएचओ के पास गए। दूसरी बार भी एसएचओ के नाम लिखा? एसएचओ के पास गए। मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया है क्या ज्ञापन? बिल्कुल, मुकदमा दर्ज करने, मुकदमा दर्ज किया जाए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन देंगे। हाँ। ठीक साहब, धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? नारायण सिंह है साहब, मेरा नाम नारायण सिंह सोलंकी, राजपूत नैनवा। धन्यवाद।